बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीआईसी का कीमती रिकॉर्ड काठ कबाड़ में बेचने का इंकशाफ। करोड़ों के रैक गबन करने के लिए रिकॉर्ड भी कबाड़िए को दे डाला। मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल। रैक नीलामी में शामिल ना होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए कीमती रिकॉर्ड जाने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गई। बड़ों ने अपनी जान बचाने के लिए मलबा स्टोर कीपर पर डाल दिया। साकिब को बतौर सजा माली बना दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इंतजामिया की संगीन गफलत। कबाड़ी को अस्पताल का कीमती मेडिकल रिकॉर्ड रद्दी समझ कर दे दिया और साथ ही रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले करोड़ों रुपए मालियत के लोहे के रैक्स भी ट्रकों पर लोड करवा दिए गए। करोड़ों रुपए के रैक्स और मरीजों का कीमती मेडिकल रिकॉर्ड, जिसमें मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड रद्दी में ले जाने का पता चलने पर अस्पताल इंतजामिया की दौड़ें लग गयी और फौरी तौर पर कबाड़िए से लोहे के रैक्स और मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया। जराये के मुताबिक इस शिफ्टिंग के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा जाया हो गया है। अस्पताल इंतजामिया ने संगीन गफलत का सारा मलबा स्टोर कीपर साकिब अवान पर डाल दिया। स्टोर कीपर की तनज़्ज़ुली करके माली तैनात कर दिया और अस्पताल के लॉन में घास काटने पर मामूर कर दिया है। खतरनाक मुलजमान के लिए हवालात और हथकड़ियाँ तोड़ना खेल बन गया। 8 माह के दौरान पंजाब से 33 खतरनाक मुलजमान पुलिस हिरासत से फरार हो गए। गफलत की इस दौड़ में लाहौर पहले नंबर पर रहा, जबकि डाकुओं समेत संगीन जुर्म में मुलविस 11 मुलजम लॉकअप से फरार हुए। CIA यूनिट की हिरासत से भी 3 मुलजम भाग निकले। मुतासरीन की बहाली के लिए अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से PC होटल में नेशनल फ्लड सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब ने खसूसी शिरकत की। खिताब में मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र किया। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए हसास इदारे के रिटायर्ड ऑफिसर की तायुनाती का फैसला। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए असामी तख्लीक की जाएगी। ग्रेड 19 में चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिक्योरिटी वज़ीर आला भर्ती किया जाएगा। रिटायर्ड ऑफिसर की भर्ती के लिए आयद पाबंदी भी हटाई जाएगी। पंजाब पुलिस ने महकमे सर्विसेज को समरी इरसाल कर दी है। की सिक्योरिटी अब हसास अदारे के रिटायर्ड ऑफिसर के सपोर्ट की जाएगी, जिसके लिए ग्रेड 19 की नई पोस्ट तख्लीक करके ऑफिसर को चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सिक्योरिटी बराए वज़ीर आला भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर सिर्फ हसास अदारे का रिटायर्ड ऑफिसर ही भर्ती होगा। हसास अदारे के रिटायर्ड ऑफिसर की भर्ती के लिए आयद पाबंदी भी हटाई जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब पुलिस की सिफारिशात पर वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए नया ऑफिसर भर्ती किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने महकमा सर्विसेज पंजाब को समरी इरसाल कर दी है। नए सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। इमरान खान रावलपिंडी से खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर के लिए रवाना हुए। तैयारे के उड़ान भरते ही फनी खराबी पैदा हो गई। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत वापस उतार लिया। इमरान खान जलसे में शिरकत के लिए गुजरांवाला चले गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। इमरान खान चकलाला एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे पर रवाना हुए। इमरान खान गुजरांवाला जलसे के लिए चकलाला से लाहौर रवाना हुए। उड़ान के फौरी बाद तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। तैयारे के कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कंट्रोल टावर ने तैयारे को फौरी वापस लैंडिंग की हिदायत की। तैयारा बाहिफाजत चकलाला एयरबेस पर उतार लिया गया। दूसरी जानिब महकमे एक्साइज के पास टैक्स वसूली के लिए गाड़ियों की कमी। DG एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर के अफसरान के लिए 65 गाड़ियों की खरीदारी के 25 करोड़ के फंड फराहमी के समरी हुकूमत को भिजवा दी है। एक्साइज को रवा माली साल में भी 43 अरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया है, जबकि टैक्स वसूली के लिए महकमा एक्साइज के पास गाड़ियों की कमी है। रीजनल अफसरान की गाड़ियों की मुद्दत पूरी किए 15 साल गुजर गए हैं, जबकि जिला अफसरान के पास गाड़ियां मौजूद ही नहीं हैं। DG एक्साइज ने डायरेक्टर रैंक के अफसरान के लिए 1300 CC की 15 गाड़ियों की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है, जबकि ETO के लिए 1000 CC की 50 गाड़ियों की डिमांड की गई है। गुजरात में भर्तियों के लिए नई असामियाँ तख्लीक करने का फैसला। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई असामियों के लिए महकमे खजाना को समरी इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर गुजरात में 832 नई असामियाँ मंजूर की जाएंगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही गुजरात को डिवीजन बना चुके हैं, जिसके लिए अब गुजरात में डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनाकर नई असामियों पर भर्तियां होंगी। दस्तावेजात के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में 96, RP ऑफिस में 117 नई असामियां मंजूर की जाएंगी। एक्साइज 21, स्पेशल एजुकेशन 9 और फूड डिपार्टमेंट के लिए 69 नई असामियां तख्लीक होंगी। ज़राअत के शोबे में 76, हाउसिंग में 54 और स्कूल एजुकेशन में 41 नई पोस्ट तख्लीक होंगी। हायर एजुकेशन 33 और लाइफ स्टॉक में 21 समेत दीगर महकमों की पोस्टें भी शामिल हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर की तामीर और तनख्वाहों की मद में 3 अरब 70 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने की भी इस्तदा की गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट फंड का इंटरनल ऑडिट करने का फैसला। हुकूमत ने सूबे में PSDP के इंटरनल ऑडिट का हुक्म दे दिया। PSDP के ऑडिट के लिए किसी भी प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट फंड के ऑडिट का फैसला किया है, जिसमें एजी ऑफिस के बजाय किसी प्राइवेट फर्म से पीएसडीपी का इंटरनल ऑडिट कराया जाएगा। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के तहत टेफ्टा के बेशतर मंसूबे लाहौर और पंजाब में जारी हैं। पीएसडीपी के अंदरूनी अखराजात पर 1 साल तक ऑडिट किया जाएगा। पीएसडीपी में गैर मुल्की डोनर ऑर्गेनाइजेशन ने भी फंडिंग कर रखी है। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत और कारकर्दगी पर तकाबली जायजा लिया जाएगा। ऑडी पाकिस्तान ने लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कीमतों में 1,52,50,000 रुपये से 3,84,05,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। 1,52,50,000 रुपये इजाफे के बाद ऑडी ई-ट्रोन 50 की नई कीमत 3,24,50,000 रुपये हो गई। ऑडी ई-ट्रोन 55 की कीमत में 1,70,00,000 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद गाड़ी की कीमत 3,80,00,000 रुपये हो गई। 1,67,50,000 रुपये इजाफे के बाद ऑडी ई-ट्रोन एसबी की कीमत 3,61,50,000 रुपये तक जा पहुंची। ऑडी ई-ट्रोन जीटी की कीमत में 2,71,75,000 रुपये, ऑडी आरएस ई-ट्रोन जीटी की कीमत में 3,84,05,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। आएँ सब मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी है। आपका भेजा हुआ राशन, गर्म कपड़े, कंबल, खैमे और दीगर सामान हम पहुंचाएंगे। पाक फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सिटी 42 की काविश जारी है। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए, सैलाब से परेशान लोगों को सहारा दें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का एप्टमा ऑफिस का दौरा। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज से मुलाकात। टेक्सटाइल के शोबे को दरपेश मसाइल पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने गोहर एजाज की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी काविशों को सराहा। वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा साद रफ़ीक ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। मरकजी चेयरमैन एप्टमा अब्दुर्रहीम नासिर, चेयरमैन पंजाब हामिद जमान, सीनियर वाइस चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन FBR आसिम अहमद भी मौजूद थे। चीफ कलेक्टर चौधरी जुल्फ़कार, चीफ कलेक्टर कस्टम्स रुबाब सिकंदर, कलेक्टर कस्टम्स मोहसिन रफ़ीक, एडिशनल कलेक्टर एयरपोर्ट अली अब्बास गर्देजी समेत दीगर सनतकार शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने गोहर एजाज की सैलाब ज़दगान के लिए काविशों को सराहा। उन्होंने बताया कि गोहर एजाज ने वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड में 40 करोड़ रुपए अतिया किए, साथ ही 1.5 लाख मुतासरीन के लिए राशन का बंदोबस्त भी किया। कि जिन्होंने 40 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड में जमा कराई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ गौहर एजाज का और इनके तमाम साथियों का जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा जनरोसिटी करी। और साथ साथ मुझे ये बात पे भी बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गौहर एजाज साहब ने ये भी फरमाया है आज कि वो 100 करोड़ रुपए एप्टमा की तरफ से और 1.5 लाख राशन के पैकेट की सूरत में देंगे। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज का कहना था कि मुल्क इस वक्त में मुश्किल हालात से दोचार है। सनतकार हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। 1.5 लाख राशन बैग हुकूमत की निशानदही पर सैलाब मुतासर इलाकों में तकसीम करेंगे। पाकिस्तान की सनत और सनतकार हमेशा पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े। हमारी जो बेसिक वो है एक्सपर्टीज़ वो मैनेजमेंट है। तो हमने कहा है कि 1.5 लाख राशन पैक जो कि 1 महीने के लिए राशन सप्लाई के बराबर होगा, वो हम 1.5 लाख फैमिलीज़ को जहाँ पे हमें कहेंगे हम वहाँ पे रवाना कर देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली, सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारे सामने 2 रास्ते थे, या सियासत बचा लेंगे या पाकिस्तान को दिवालिया होता देखें, खामोशी से तमाशाई बन के देखते रहे। हमने इसका तमाशा नहीं देखा। हम मैदान में उतरे हैं और हमने उतर के इस चैलेंज को कबूल किया है। अब और हम माजी की हुकूमत को कितनी बार कंडेम करते हैं, हम गालियाँ देते हैं उनको, लेकिन गुजारिश ये है कि हमें कुछ मौका मिलना चाहिए। वफाकी वज़रा का कहना था कि एप्टिमा के मसाइल का बखूबी इदराक है, बहुत जल्द मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म बहुत जल्द बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन अलीम नुमान के साथ सईद अहमद, सिटी 42। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक, चेयरमैन FBR आसिम अहमद समेत सनती और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिरकत। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अगर हम IMF के पास ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हुकूमत संभाली तो मुल्क के हालात का अंदाज़ा था। वफाकी वज़ीर ने लाहौर चैम्बर का दौरा भी किया। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक, चेयरमैन FBR आसिम अहमद, चीफ कलेक्टर कस्टम मिस्टर रुबाब सिकंदर, कलेक्टर कस्टम मोहसिन रफ़ीक और दीगर भी शरीक थे। Allah Ta'ala की बहुत मेहरबानी है. We sit here by the grace of God. Otherwise, any one of us could have been there. इंशाअल्लाह जी पूरी कौम साथ है.
کرے گا نیشنل لاس انشاءاللہ سب نے مل کر ہی پورا کرنا ہے اور کر بھی رہے ہیں. کمشنر لاہور محمد عامر جان ان ایکشن میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پہلے باضابطہ اجلاس میں ریونیو بڑھانے اور ادارہ جاتی اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریونیو بڑھانے کا ٹاسک دے دیا گیا. کمشنر لاہور کہتے ہیں کہ شہر کی تعمیر و ترقی اور صفائی کے اہداف ہر صورت پورے کریں گے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہاؤس اجلاس میں کمشنر لاہور نے شہر میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے ڈی ایچ اے، ایل ڈی اے، ریور راوی اتھارٹی، فاٹا، ایم سی ایل، والڈ سٹی اتھارٹی آف لاہور، ماڈل ٹاؤن سوسائٹی، لاہور کنٹونمنٹ بورڈ اور والٹن کنٹونمنٹ بورڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فوری طور پر سنجیدہ میٹنگ کی ہدایت کی تاکہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے تجاویز تیار کی جا سکیں. اس میں دیکھا جائے گا بلڈنگ کنٹرول کی آپ نے بات کی. میرا خیال ہے کہ بلڈنگ کنٹرول ایک ایسا فنکشن ہے جو کسی بھی اربن میٹروپولیٹن کے لیے، خاص طور پہ لاہور جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے لیے جس کی آبادی آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہے، ایک میرا خیال ہے کہ انتہائی روبسٹ قسم کا میکنزم ہونا چاہیے. اس وقت لاہور میں 7-8 مختلف قسم کی اتھارٹیز ہیں جو بلڈنگ کنٹرول ایکسرسائز کر رہی ہیں. کمشنر لاہور نے کہا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ریونیو بڑھانا اور ادارہ جاتی اصلاحات اولین ترجیح ہے. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے رینٹ انفورسمنٹ افسران اور انسپیکٹرز کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 7 روز کی مہلت دے دی. انہوں نے کہا کہ کنٹرولڈ ایریا میں نقشوں کی منظوری 30 روز میں جبکہ ایک پائی کا حساب ہوگا. کمشنر لاہور نے ایم ایم عالم روڈ پر دونوں اطراف پر پیدل گزرگاہ کو بہتر کرنے اور جاری 193 ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے درجہ وار فہرست 3 یوم میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی. ہماری ریونیو بیس کو بڑھانا ہے اور وہ ریونیو بیس بڑھانے کے لیے تمام اتھارٹیز جتنے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر دیکھیں کہ ریونیو سٹریم کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے. میونسپل کارپوریشن کے پاس فنڈنگ ہوگی تو کام ہو سکیں گے. یہ کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ اقدامات کیے جائیں جو سسٹینیبل ہوں اور انسٹیٹیوشنل چینج آئے، نہ کہ صرف باقی. میں اس بات سے انکار نہیں ہوں، ہم شارٹ کمپین ضرور کریں گے، صفائی کی کمپینز ہوں گی، لاہور کو گرین کرنے کی ہوں گی، شائننگ لاہور کی ہوں گی، وہ چلتی رہیں گی. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے ترقیاتی اسکیموں میں سست روی پر شعبہ انفراسٹرکچر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ تاخیر پر آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی جبکہ کنٹریکٹرز کو اسکیم کی تکمیل کی ادائیگی فوری ہوگی. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے صاف ستھرا لاہور اور شہری سہولیات کے لیے چوک ناخدا اور مسی شاہ کے بازاروں کا دورہ کیا. صفائی، اسٹریٹ لائٹس، پیچ ورکس کا جائزہ لیا. مسی شاہ کی 100% اسٹریٹ لائٹس اور روزانہ مکمل صفائی کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی فورٹ. صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اجلاس. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل سمیت فیکلٹی ممبران کی شرکت. اجلاس میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اہم اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں، ایم ایس گنگارام ہسپتال ڈاکٹر اطہر یوسف سمیت فیکلٹی ممبران اور محکمہ مواصلات کے حکام نے شرکت کی. اجلاس میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک گنگارام ہسپتال پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے سیلاب متاثرین کو طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سیون شریف سندھ جانے والی ڈاکٹرز کی 25 رکنی ٹیم سے بھی ملاقات کی اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کو بھی سراہا. ڈی سی لاہور محمد علی فیلڈ میں متحرک سستا بازار شادمان کا دورہ، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا. ڈینگی سرویلنس کے لیے علاؤدین روڈ گئے اور عملے کی کارکردگی کا معائنہ کیا جبکہ 20 سے کم پرائس انسپیکشنز کرنے والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے خلاف تادیبی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور نے علاؤدین روڈ کا دورہ کیا جہاں ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو چیک کیا. اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان ندیم نے راحت بیکری کی چھت سے ڈینگی لاروا کے برآمد ہونے پر ڈی سی لاہور کو آگاہ کیا. ڈی سی لاہور نے ڈینگی ورکرز کو انڈور اور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی. ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا اجلاس ہوا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے شرکت کی. اجلاس میں یومیہ 20 سے کم پرائس انسپیکشن کرنے والے ان پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جواب طلبی کا فیصلہ کیا گیا. گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان کہتے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، سیلاب متاثرین کی بحالی کا ہے. تمام سیاستدان سیاست نہیں کر رہے، البتہ ایک شخص اس وقت بھی سیاست کر رہا ہے، اسے بھی کہیں گے کہ وہ اس کار خیر میں شامل ہو.
سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پی سی ہوٹل میں نیشنل فلڈ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے خصوصی شرکت کی۔ خطاب میں محمد بلیغ الرحمان نے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا۔ جو فلڈز کی تباہ کاریاں ہیں اس کا دائرہ کار بہت زیادہ پھیل چکا ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں تقریباً دونوں فنومینا ہیں، اور سندھ میں بالخصوص جہاں پہ میدان ہیں، پلینز ہیں، ان جگہوں پہ میلوں میل تک، کئی جگہوں پہ سینکڑوں شاید میل تک پانی ہی پانی ہے، اور اس پانی کے اندر نہ دفنانے کی جگہ ہے، نہ کہیں سانس لینے کی جگہ ہے۔ سیمینار سے خطاب میں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ یہ جو بارشیں آئی ہیں یہ زیادہ نقصان ریور ایریاز میں نہیں ہوا، یہ ہل ٹورنٹس یا رینز کا فلڈ ہے، اور اس کے لیے کوئی اتنے زیادہ خرچوں کی ضرورت نہیں۔ تمام جو ڈرین لائنز ہیں، جو قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہیں۔ وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ میڈیکل یونیورسٹی کا بنیادی مقصد تعلیم و تربیت اور ہیلتھ کی فراہمی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نسبت جنوبی پنجاب اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں مسائل زیادہ ہیں۔ میڈیکل یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ عام یونیورسٹی سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم باقی تمام یونیورسٹیز جو دے امپارٹ ایجوکیشن، وہ تعلیم دیتی ہیں، لیکن جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ نہ صرف تعلیم دیتی ہے، دے ناٹ اونلی امپارٹ ایجوکیشن بٹ دے آلسو امپارٹ ہیلتھ۔ تو ہم اپنی ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کی صحت کی طرف توجہ لے کے جاتے ہیں، جو کہ باقی میڈیکل یونیورسٹیز ایسا کام نہیں کرتی، وہ صرف ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہی ہوتی ہیں۔ سیمینار میں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر، صدر المصطفیٰ ٹرسٹ خالد حمید فضل، سیکرٹری زراعت علی سرفراز، صدر لاہور چیمبر ڈاکٹر نعمان کبیر اور پروفیسر غلام قادر فیاض سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق اور دیگر عہدیداران نے سی سی پی او لاہور کا استقبال کیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے لاہور چیمبر آف کامرس کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے لاہور چیمبر کامرس کے دورے کے دوران سی ٹی او منتظر مہدی، ایس پی سول لائنز اویس شفیق، ایس پی رضا صفدر کاظمی بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران نے امن و امان کے صورتحال بہتر بنانے، گنڈوں، بدماشوں اور قبضہ گروپوں کے خلاف لاہور پولیس کے کریک ڈاؤن پر سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر سے اظہار تشکر کیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ ملک کی معاشی اور صنعتی ترقی میں بزنس کمیونٹی کا اہم ترین کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کا تحفظ اور پرامن ماحول بھی کاروباری سرگرمیوں کا فروغ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر لاہور چیمبر آف میاں نعمان کبیر نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر، سی ٹی او منتظر مہدی سمیت سینئر پولیس افسران کو خدمات کے اعتراف میں سوینئر بھی پیش کیے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی اتفاق ہسپتال آمد۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی امور شبیر احمد عثمانی کی عیادت کی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی اتفاق ہسپتال آمد۔ مولانا فضل الرحمان نے ہسپتال میں زیر علاج وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی امور شبیر احمد عثمانی کی عیادت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے شبیر احمد عثمانی کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے واپسی پر مولانا فضل الرحمان نے اپنا طبی معائنہ بھی اتفاق ہسپتال سے کرایا۔ برٹش کونسل کی ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پالیسی کرسٹن ولسن کا جی سی یونیورسٹی کا دورہ۔ برطانوی وفد نے جی سی کے قدیمی حصوں کا دورہ کیا اور اسٹوڈنٹس ایکسچینج منصوبے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے برطانوی وفد کا استقبال کیا، جبکہ وائس چانسلر نے برٹش وفد کی جی سی یونیورسٹی کے تاریخی حصوں کا دورہ کرایا اور بریفنگ بھی دی، جبکہ وائس چانسلر نے وفد کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے زیر استعمال ذاتی سامان بھی دکھایا، جبکہ تاریخی ڈاکٹر عبدالسلام ہال، بخاری ایڈیٹوریم اور اوور گراؤنڈ مرکزی ٹاور کا دورہ بھی کرایا گیا۔ وفد کو پوسٹ گریجویٹ بلاک، قدیمی لائبریری، چائنیز ریسرچ سینٹر اور کلاس رومز کا بھی دورہ کرایا گیا۔ دورے کے دوران طلباء کے باہمی تبادلے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ لیڈی ایچیسن ہسپتال میں ڈینگی آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر صباحت حبیب نے واک کی قیادت کی، جبکہ واک میں ڈاکٹرز اور نرسز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واک میں ڈاکٹرز اور نرسز کی
तादाद ने शिरकत की, जबकि वॉक में MS डॉक्टर सबाहत ने मरीजों और उनके लवाहिकीन को डेंगू नुकसानात और बचाव से मुतालिक एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया। वर्ल्ड फर्स्ट एड के आलमी दिन की मुनासबत से रेस्क्यू 1112 की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू की जानिब से पंजाब भर में 2 लाख से ज़ायद रज़ाकारों को मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक तरबियत दी गई। DG रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं कि इब्तदाई तिबी इमदाद सीखने और जानें बचाने के मिशन में रेस्क्यू 1112 का साथ दें। रेस्क्यू 1112 की जानिब से रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लाहौर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रेस्क्यू टीम की जानिब से तरबियत पाने वाले रजाकार और सिविल सोसाइटी के अरकान भी मौजूद थे। रजाकारों की जानिब से CPR, खून बहने पर काबू पाने, रीढ़ की हड्डी की चोट, स्प्लिटिंग और स्पाइन बोर्ड शिफ्टिंग के हवाले से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुजाहिरे किए गए। DG रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि रेस्क्यू ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए 2 लाख से जायद रजाकारों को तरबियत दी है और महफूज मुआशरे के फरोग के लिए यूनियन कौंसलों की सतह पर 5000 से जायद कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीमें भी कायम की गई हैं। आज आप लोग जो कि हमारे इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, आज हर यूनियन काउंसिल में कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद है। ये सफ़र को हमने यहीं पे ख़त्म नहीं करना, आपने आगे लोगों को ट्रेन करना है और अल्टीमेटली इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है कि कल को हर घर में एक फर्स्ट एडर जो है वो ट्रेन हो। डॉक्टर रिजवान नसीर ने शहरियों को जिंदगी बचाने की ज़रूरती महारतें सीखने पर भी जोर दिया, जिनमें मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली और खून के बहाव को कंट्रोल करना शामिल है। हमने इससे पहले पूरा हफ्ता जो है ज़िलों के अंदर एक ट्रेनिंग की एक्टिविटी को शुरू किया। मकसद इसका ये है कि लोग जिम्मेदार शहरी बने। जब भी आप रेस्क्यू को कॉल करेंगे कुछ टाइम लगेगा उनको आने में, तो जो फ़ौरन अगर कल को आपके घर में इमरजेंसी है, किसी का दिल बंद हो गया है उसको मुतहर्रिक करना है, किसी का ब्लीडिंग हो रही है उसको फ़ौरन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, अगर प्रेशर दे के हम उसको प्रेशर बैंडेज करके तो हम उसको बचा सकते हैं, तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ट्रेनिंग हासिल करने वाले रजाकारों ने रेस्क्यू की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली महारतें एमरजेंसी और आफात के दौरान जान बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। रोड एक्सीडेंट हो जाता है कोई, या कोई घर वगैरह में एक्सीडेंट हो जाता है, इससे ज़िंदगी जो है रेस्क्यू के आने से पहले मरीज़ की ज़िंदगी बचा सकते हैं। 100% इससे चांसेस होते हैं कि मरीज़ की हम ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम इसकी ट्रेनिंग लें। रेस्क्यू 11 भाई की जो ट्रेनिंग है हम सबको चाहिए कि लेनी चाहिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ भी मसला वगैरह बन जाता है, तो उसके लिए आपको चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। DG पंजाब की जानिब से शहरियों को ऑनलाइन इब्तदाई इमदाद की तरबियत और जान बचाने की महारतों की अमली मश्क के लिए मोबाइल ऐप पाक लाइफ सेवर डाउनलोड करने की भी दावत दी गई। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसन खालिद, सिटी 42। लाहौर के अजायब घर में पाकिस्तान की सकाफत को महफूज करने के लिए गैलरी वक्फ कर दी गई है, जबकि गैलरी में मुल्क के हर इलाके के सकाफती रंगों की नुमाइश की गई है। सकाफती गैलरी का अहवाल बता रहे हैं कोमल असलम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए बाकायदा गैलरी वक्फ कर दी गई। गैलरी में मुल्क भर की सकाफत के रंग नुमाया किए गए हैं, जबकि पंजाब की सकाफत के 2 हिस्से पेश किए गए हैं। गैलरी को इलाकाई सकाफत की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। मुल्की सकाफत एक ही गैलरी में आने से सयाह पाकिस्तान के तूलो अर्ज की सकाफत से आगाह हो जाएंगे। यहाँ पर वादी कैलाश भी मिलेगी, खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत भी दिखाई देगी, चोलिस्तान का रंग भी नजर आएगा और सयाह जनूबी पंजाब की सैर भी कर सकेंगे। तालीम, तमंदन और सकाफत एक ही छत तले मिलेगी। म्यूज़ियम को सपोर्ट किया। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को एजुकेट करना और स्पेशली हमारी जो नई नस्ल है उसको अपनी सकाफत के बारे आगाही देना। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से का नाम ले लें, इसके नमूने आपको यहाँ डिस्प्ले दिखाई देंगे। इंतज़ामिया ने बड़ी मेहनत से ये नमूने जमा किए और शायकीन के लिए म्यूज़ियम की जीनत बना दिया। यहाँ पे आके ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि एक मिक्सचर है मुख्तलिफ सकाफ़तों का और मुख्तलिफ लोगों का। लाहौर म्यूज़ियम की सकाफ़ती गैलरी में मुझे आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे एक छत तले मुझे सब कुछ मिल गया देखने को। पाकिस्तान सकाफत के एतबार से भरपूर मुल्क है, जिसके चप्पे चप्पे में सकाफत के मुनफरिद रंग हैं। डिफेंस में घरेलू दस्तकारी के स्टॉल्स पर मबनी हरियाली मार्केट बाजार लगाया गया। पंजाब भर से आई घरेलू दस्तकारी करने वाली ख़वातीन ने स्टॉल्स लगाए। छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाली ख़वातीन ने बाजार के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया।
डिफेंस फेज 5 में घरेलू दस्तकारी पर मबनी हरियाली मार्केट बाजार का एहतमाम किया गया। सूबे भर से आई घरेलू दस्तकारी करने वाली खातीन ने अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, फर्नीचर, डेयरी, खिलौनों समेत दीगर मसनूआत के स्टॉल सजाए गए। छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाली खातीन ने हरियाली मार्केट के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। मैं वनर्स टॉयज़ से हूँ और हम लोगों ने ये टॉयज़ यहाँ पे जो वुडन के बनाए हैं, हैंडमेड हैं, सारे के सारे ख़ुद हम लोग बनाते हैं। हमारी अपनी फैक्ट्री है। हरियाली मार्केट में हम लोग 2019 से आ रहे हैं। हरियाली मार्केट के थ्रू मुझे एक इतनी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मौका मिला है जो मुझे पहले नहीं मिल रहा था। मैं इसको सिर्फ ऑनलाइन रन कर रही थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाली मार्केट ने कहा कि घरेलू दस्तकारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बाजार लगाए जाते हैं। खरीदारी के लिए आई खातीन ने स्टॉल्स पर लगी मसनूआत की तारीफ की और मुंतजमीन की काविशों को सराहा। देखें कि हाउ द डेमोग्राफ इज़ चेंजिंग, कि ज़्यादातर वेंडर्स जो हैं वो औरतें हैं और कितनी क्रिएटिव वर्क हो रहा है। और ये हरियाली की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हरियाली मार्केट बाजार के मुंतजमीन का कहना था कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो हरियाली मार्केट का दायरा पूरे मुल्क तक फैलाया जा सकता है। कैमरामैन नदीम अहमद और साथी रिपोर्टर सलमान सदीक के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। पाकिस्तान टेक्नोक्रेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी केनाल गार्डन में ओनर ग्रुप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सोसाइटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टेक्नोक्रेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी केनाल गार्डन में ऑनर्स ग्रुप ने तकरीब का एहतमाम किया। चेयरमैन केनाल गार्डन ऑनर्स जमील भट्ट, सदर शाहजहां बेग, मोहम्मद नदीम मिर्जा, आफ्ताब सरवर, अली शाही, अहमद शाही और मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन केनाल गार्डन ऑनर्स जमील भट्ट का कहना था कि ग्रुप की बुनियाद रखने का मकसद सोसाइटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। हम इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हमारी आदत है, हम हीरे इकट्ठे करते हैं। हम अल्लाह ताला ने हम में सलाहियत दी है, हम हीरे की पहचान रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आप लोग हमारा साथ दें। जो इस सोसाइटी में काम करना चाहते हैं, जो लीडरी करना चाहते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं, हमें इस सोसाइटी में काम करने वाले बंदों की ज़रूरत है। आफ्ताब सरवर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि केनाल गार्डन ऑनर्स का क़याम मेंबरान के हुकूक की तरफ एक अहम कदम है। इस ग्रुप का हर मेंबर इस ग्रुप का ऑनर है। हमें अपने मसाइल मिलजुल कर हल करने होंगे। आज जो हमारी ये मूवमेंट है, जो ये हमारा इनिशिएटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का मुतकाजी है कि आप इस केनाल गार्डन सोसाइटी के मालिक हैं, आप मेंबर हैं, आपके हाथ में सारी ताकत है। आप चाहेंगे तो सारा कुछ होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई एक इंच भी जो है वो आगे पीछे नहीं हिला सकता। केनाल गार्डन में रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऑनर्स ग्रुप इनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए तैयार है। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ अब्दुल्ला मारूफ, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।